अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर, दिस इज अंशु एंड एक टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। कल दिल्ली सेंटर मीन्स टू एस रेस कोर्स कैंप पे ये टॉपिक आपका रैली भरते हुए पूछा गया, तो मुझे लगा कि यार इन्हें जो कंप्लीट जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली आपका कानपुर सेंटर पे था, और सो उस बेसिस पे आप रैली पे नहीं जा रहे हो, आप स्टार एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो मुझे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा। सो मैंने कराने का प्लान किया। जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली मैंने करा रखा और टॉपिक नंबर 24 होने वाला है। सो पीडब्स इसका चाहिए। इज इंडिया रेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडिया रेडी है? बिकॉज गाइज यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन लाइक पॉल्यूशन हमेशा लेके हम पॉल्यूशन को मतलब एक ट्रेंड का टॉपिक बना रहता है कि अब दिल्ली पे इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया। सो उस बेसिस पे बाकी कोई पर्सनल डाउट है तो यार इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लिया करो। मेरा इंस्टाग्राम आई डी है चौहान अंशु 29 के नाम से। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से ले लेना। एंड चलते हैं एज़ यूजल। यहाँ पे मैंने टाइप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टाइप कर रखे हैं। आपको तीनों में से जो बेटर लगे आपको कंप्लीट कर लेना है, बस एक बार पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। टाइप फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हाय माय नेम इज अंशु सिंह, ऐसा आप बोल सकते हो। हाय ना बोल के आप हेलो बोलो या जय हिंद एवरीवन बोलो, वो बेटर रहेगा। अभी मैंने एक अनदर वे से लिख दिया है बट ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन इंडिया इज इंडिया रेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और एक बात और कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करते हो यार, मतलब कि लाइक आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, तो आज अगर मैं तारीख बोलूँ, मतलब अगर थोड़ा सा सपोर्ट करोगे डैम श्योर यार मैं एक दिन में 5-5 वीडियोज़ कर सकता हूँ नाइट भर। मतलब कि ये नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है कि थक जाता हूँ, थकने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा सपोर्ट किया करो यार, मैं डैम श्योर आप जितना कहोगे एक दिन में 5 वीडियोज़ भी करा सकता हूँ। जो टॉपिक्स कहोगे वो करा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा टाइपिंग करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया इज़ नॉट रेडी इन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, एक बार मैंने लिखा है कि हाँ मैं इसके फेवर में हूँ, ठीक है। जो अपना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का सिस्टम है, इससे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सुधार आएगा। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया इज़ नॉट रेडी इन दिस टाइम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज वी ऑल नो दैट। मतलब इस समय इंडिया इतना, हम कह रहे हैं इतना नहीं है रेडी, इतना लगता है यार नहीं है। एज वी ऑल नो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, दैट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया एक मतलब विकासशील विकसित देश हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी फोकस कर रहे हैं। मे बी इट विल बी पॉसिबल ऑफ फ्यू ईयर्स लेटर। ये हो सकता है कि पॉसिबल हो कुछ सालों बाद, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच रिड्यूस पॉल्यूशन एज वेल एज वी सेव पेट्रोल थ्रू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वी कैन। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो भाई सिंपल सी बात है कि पेट्रोल सेव होगा, डीजल सेव होगा जो महंगा है अभी। बट इट नीड्स चार्जिंग स्टेशन विथ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीवेयर एंड इट रिक्वायर्स अ ह्यूज कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट। जगह जगह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। विथ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीवेयर एंड इट रिक्वायर्स अ ह्यूज कॉस्ट इम्प्लीमेंट। मतलब एक बड़ी रकम तो इन्हें मतलब कि इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। सो आई थिंक इंडिया शुड इम्प्लीमेंट अ गुड स्ट्रेटजी टू मेक इट सक्सेसफुल। थैंक यू। ये एक मान लो मैं कहूँगा निगेटिव वे से था, आप इसके फेवर में भी जा सकते हो कि ठीक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए ऐसा। अभी टाइप सेकंड डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ, देन वापस आते हैं। आप में से जितने भी लोग यार मतलब कि रैली भर्ती या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो, स्पेशली मैं एयरफोर्स नेवी का बोलूँगा, तो आप लोगों के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। परीक्षा पे कुछ ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 140 रुपये इसका प्राइस पड़ जाता है और आपको मीन्स बेस्ट टेस्ट मिल जाते हैं। भाई 40 टेस्ट मैंने एग्ज़ाम के टाइम पर खुद करा है यहाँ पर बात करके। तो 40 टेस्ट मतलब एक टेस्ट का प्राइस 2.5 या 3 रुपये पड़ता है, जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट करके रैंकिंग जान सकते हो, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो ये जान सकते हो, और सबसे बड़ी चीज़ टाइम मैनेज करना सीख जाते हो। वैसे ही आपको कंटेंट देखने को मिल जाता है। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट में आस्क कर लिया करो। बाकी बाई करने के लिए परीक्षा ऐप इंस्टॉल करो, टेस्ट सेक्शन सेलेक्ट कर लो, और मतलब डिफेंस सेक्शन, उसके बाद टेस्ट में जाके आप एयरफोर्स के लिए, नेवी, आर्मी, रैली, हर एक टेस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट में आस्क कर लेना। बाकी बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। बाकी डिस्कस करते हैं चल के अपने टॉपिक पे। टाइप सेकंड है यहाँ पे, एज माई पॉइंट इन सम सिटी ऑफ इंडिया द इलेक्ट्रिक व्हीकल शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर सीइंग द एनवायरमेंट सिनेरियो ऑफ सच सिटीज लाइक दिल्ली। मतलब कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ये अच्छा स्टेट, मतलब कि गवर्नमेंट को ऐसा स्टेटमेंट लाना चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी बट उन सिटीज़ को देनी चाहिए जो लाइक मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर दिल्ली को लिख दिया, वेयर द पॉल्यूशन इज एट द पीक। जहाँ पे पॉल्यूशन मतलब पता लगा एक दिन में बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, एक दिन में मतलब कि वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल अदर सिटीज़ के कंपेरिजन पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सो टू यूज़ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज necessary for such type of city before it going to be so late, so we can compensate or manage the environmental issues of such cities.
मतलब कि हम मान लो कि स्टार्ट कर सकते हैं, प्री कर सकते हैं। लाइक हर एक सिटी पे ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं चलते, बट हम टोटली की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फुल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब सिटी। सो वॉट एवर द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी डन एंड हैव टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू सच सिटीज़ फॉर एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये मैटर नहीं करता कितना आपका पैसा ऐसा लगेगा, ये तो मतलब नहीं करता, बट हमें कुछ सिटीज़ पे पहले मतलब कि कहता हूँ इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत कसी नहीं, उसे फिर हटा देंगे। because all we know that the electric vehicle is does not affect the environment badly। इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे जो अपने इन्वायरमेंट को इतना मतलब इफेक्ट नहीं करेंगे, एंड ऑल्सो इट डज नॉट प्रोड्यूस नॉइस पॉल्यूशन। और सबसे बड़ी बात नॉइस पॉल्यूशन भी ये इंक्रीज या मीन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, पैदा नहीं करेंगे। एंड इवन द कॉस्ट ऑफ चार्जिंग द बैटरी विल बी गोइंग टू बी लेस कंपेयर टू द फ्यूल्स लाइक डीजल एंड पेट्रोल। मतलब कि बैटरी को चार्ज करने का जो प्राइस होगा, रुपए होंगे, वो पेट्रोल एंड डीजल के कंपेरिजन पे कम हो जाएंगे। And in another city of India which not is much polluted, there currently electric vehicle is not needed। मतलब कि अगर दूसरे स्टेट्स का बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा अगर पॉल्यूशन नहीं है तो पहले वहाँ पे इतनी ज़्यादा कुछ मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट so the infrastructure of an electric vehicle is going to give a high cost of the government, because in such type of country if do the change immediately that will give us adverse effect। although the electric vehicle अगर हम अचानक से चेंज करेंगे हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तभी कहना है कि भाई धीरे धीरे से चेंजमेंट लाया जाए और ये वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला फंडा लाया जाए, ठीक है। but it is a step by step process that should be followed accordingly। and yes, after looking at the scenario of GDP growth rate of India currently, we can go for the electric vehicle। but yes, we go for the electric vehicle in such cities where pollution is on the peak। thank you। मतलब GDP को देख के चलना पड़ेगा, और बाकी अभी मतलब कह रहा हूँ कि नहीं है उस लेवल पे, बट धीरे 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 मतलब पूरे इंडिया पे लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेजमेंट मीन्स इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, बट धीरे धीरे हम कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बोलूँ तो कुछ सिटीज़ पे धीरे धीरे लागू किया जा सकता है। अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, उसके पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देंगे, तो डैम श्योर आप हर जगह पे कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। अभी टाइप 3 की ओर चलते हैं। शॉर्ट पे है बट इम्पैक्टफुल है, अच्छा है। टाइप 3 क्या है यहाँ पे? टाइप 3, यस आई थिंक इंडिया इज़ रेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब देखो मैंने वाले में क्या बोला था, अभी तैयार नहीं है, बट यहाँ पे मैंने क्या बोला कि तैयार है। तो आपको जो भी बेटर लगे, अब यार इतना तो डिसाइड कर सकते हो आप खुद, पर्सनल व्यूज़ आपका होगा ना कि क्या सही और क्या गलत, आपको ये तो पता ही होगा ना। क्लास 10th में मुझे एक चैप्टर याद है, क्लास नंबर 4 मतलब कि चैप्टर नंबर 4 था यूपी बोर्ड पे, नाम था सुक्रेटीज़। मैं सुक्रेटीज़ बोलता है, जिससे मीनिंग उनका मुझे याद रहे, सुकरात वैसे बोलते थे, और उनके राइटर भी मुझे याद है, टोधा पावर। उसमें उन्होंने बोला था कि मैन को खुद सोचना चाहिए दैट व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। सो यहाँ पे आपको भी यही भाई सोचना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत, मीन्स आप किसके फेवर में जाना चाहते हो और क्या नहीं, बस इतना डिसाइड करना है। बाकी कुछ मैं फैक्ट आपको दे देता हूँ, रट्टा आपको नहीं मानना होता, जीडी सिंपल होता है, आप क्लियर कर जाओगे। Yes, I think India is ready for electric vehicles as India is a developing country and unlike other developed countries, electric vehicle will India to reduce sound and air pollution। मतलब कि साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये दोनों के दोनों पॉल्यूशन को डिक्रीज करेंगे। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिक्रीज होंगी, ठीक है। वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपेंसिव। हम इस मतलब कि नहीं कह सकते इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव पड़ सकता है, एक्सपेंसिव मीन्स महंगे पड़ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स एन वन टाइम इन्वेस्टमेंट, केवल एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। एज देयर इज लो मेंटेनेंस कॉस्ट एज वेल एज द व्हीकल्स डू नॉट नीड डीजल पेट्रोल। और इसमें फिर बाद में ना मेंटेनेंस का ज़्यादा बवाल रहेगा और ना ज़्यादा डीजल पेट्रोल का, तो वो सारी की सारी चीज़ें बचेंगी। वी हैव बीन सक्सेसफुली ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक ट्रेन्स दैट हैव सेव्ड अस अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो विल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वुड डू। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलती हैं वैसे इनमें भी किया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहाँ पे कुछ मैंने उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स लिख दिए हैं, जैसे कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट, बहुत कम मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा आपका, रिड्यूस इन पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। अब देखो, आप जब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो लोगे तो उसके बाद भाई आप इतने पॉइंट्स आप फैक्ट बोल सकते हो, ठीक है। हेल्प सेव डीजल एंड पेट्रोल, हेल्प सेव एंड डीजल एंड पेट्रोल मतलब कि डीजल एंड पेट्रोल पे वो सेल्फ मतलब ये सारी की सारी चीज़ें को रिड्यूस करेगा उनका प्राइस। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आगे बात कर लेता हूँ यहाँ पे, इंडिया नीड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दाउ इट इज़ अ एक्सपेंसिव थिंग बट डूइंग थिंग दिस हैज़ मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस। मतलब कि ये करने से बेटर है, इसके एडवांटेजेस ज़्यादा मिलेंगे, डिसएडवांटेजेस कम मिलेंगे। बाकी अगर आपको कुछ गलत लगा हो, कहीं पे एरर, टेंस एरर कुछ भी अगर गलत लगा हो तो कमेंट में बता सकते हो। मे बी मीन्स ब्राइटनेस कम रहा होगा तो उसके लिए भी बता सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर द वीडियो एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सेशन। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।